आईआईटी वाले बाबा अर्श से अब फर्श पर आ पहुंचे हैं। जिस मीडिया ने उन्हें प्रसिद्धि दी, पूरे देश में लोकप्रिय हो गए, आज उसी मीडिया ने उन्हें जमीन पर बैठा दिया है। आज उसी मीडिया के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। आज मीडिया को कह रहे हैं कि उन्हें बंधक बनाया गया, उन्हें मारा पीटा गया और वो एक्शन लेंगे। दरअसल आईआईटी वाले बाबा एक इंटरव्यू में पहुंचे थे। इस इंटरव्यू में अचानक से संत आ गए, ऐसा आईआईटी वाले बाबा कह रहे हैं और उनसे अभद्र भाषा में बात करने लगे। उन्हें पागल बता दिया, उन्हें ड्रग्स लेने वाला बता दिया और तमाम न जाने कितने आरोप लगाए, जिस पर आईआईटी वाले बाबा बौखला गए और कह रहे हैं कि आत्मरक्षा में उन्होंने डंडा उठा दिया और एक्शन लेंगे। बाकायदा उन्होंने एक नोट लिखा है जिसमें हर नाम दिया है। आपको पहले वो नोट पढ़वाते हैं। इस वायरल नोट में लिखा है, श्रीमान थाना अधिकारी महोदय, थाना सेक्टर 126 नोएडा उत्तर प्रदेश। महोदय, निवेदन है कि आज दिनांक 28/2/25 को मुझे न्यूज नेशन मीडिया चैनल द्वारा मीडिया इंटरव्यू के लिए आज बुलाया गया। न्यूज नेशन की तरफ से उनकी गेस्ट कोऑर्डिनेटर कविता द्वारा मुझे इंटरव्यू के लिए बकायदा फ्लाइट टिकट देकर बुलाया गया था, नोएडा बुलाया गया था। इंटरव्यू के दौरान मौजूद मीडिया कर्मियों ने मेरे साथ बदसलूकी की। इस दौरान बाहर से कुछ भगवाधारी रूप लेकर न्यूज नेशन के अंदर आते हैं और मेरे साथ हाथापाई की और मुझे जबरदस्ती एक कमरे के अंदर बंद करने का प्रयास किया। उस दौरान वहां मौजूद स्वामी वेद मूर्ति बंद सरस्वती नाम के एक भगवाधारी व्यक्ति ने मुझ पर डंडे से प्रहार किया। इस पूरी घटना के दौरान मैंने आत्म रक्षा करते हुए अपने आप को डंडे से बचाया और एक कोने में बैठकर पुलिस सहायता का इंतजार किया। महाकुंभ से वायरल आईआईटी वाले बाबा से जब पत्रकार ने पूछा था पहली बार कि आपने पढ़ाई में क्या किया है, तो जब उन्होंने बताया कि वो आईआईटीएन है तो हर कोई भौचक्का रह गया था। जिसके बाद वो बेहद वायरल हो गए थे और उनके ज्ञान की चर्चा हो रही थी। कभी उन्हें कल्कि अवतार बता दिया जा रहा था तो कभी शिव का रूप, और वो खुद भी ऐसे कर रहे थे और उन्होंने तब ऐसे दावे करने शुरू कर दिए, तब जाके मामला फंसा। फिर मीडिया ने उनसे सवाल किए और सवाल में आईआईटी वाले बाबा फंस गए। आईआईटी वाले बाबा कहाँ फंसे, इस पर हम ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी योगेश मिश्रा जी को बुलाते हैं। सर, आपसे सवाल की बात आखिर कहाँ बिगड़ी, कब आईआईटी वाले बाबा पर सवाल उठने लगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने पढ़े लिखे हैं, ये आपको भी पता है और ये सब कोई जानता है। महाकुंभ से ये वायरल हुए, वहां से इनको ज्यादा प्रसिद्धि मिली और महाकुंभ इतना बड़ा धार्मिक मंच है जहाँ पे सारे साधु संत सब लोग आते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बाबा जब थोड़ा सा भी ये जो न्यूज नेशन का मसला आपने बताया, इससे थोड़ा सा फ्लैशबैक में मैं पीछे आपको एक बात याद दिलाता हूँ, आपको वो भी याद होगा। अभी भारत पाकिस्तान का मुकाबला हुआ। भारत पाकिस्तान के मुकाबले में इन्होंने एक ऐसी बात कही जो शायद एक साधु संत होने के बाद भी इस तरह की बातें सीधे ये डायरेक्ट कह देना कि जितना भी आप जोर लगा लो, विराट कोहली जितना जोर लगा ले, भारत जितना जोर लगा ले, भारत ये मुकाबला नहीं जीत पाएगा। तो फिर आपने किस, मतलब सवाल तो ये हो गया ना कि आपने कहाँ देखा था, आपने इस बात को कैसे दावा किया था कि भाई ये चीज हो सकती है। आप साधु संत महात्मा है, आपकी एक प्रतिष्ठा है, वो सब कोई समझता है, लेकिन आप इस चीज को भी मत भूलिए ना कि इस इतने बड़े देश में क्रिकेट को लेकर के लोग कैसे जीते हैं। अब आप एक महाकुंभ में ऐसी भविष्यवाणी कर देते हैं और आपकी ठीक भविष्यवाणी के उलट वो चीजें आती हैं। एक मिनट के लिए बहुत सारे लोग ने ऐसी भविष्यवाणी की है और उनके फेवर में नहीं आया, वो विपक्ष में भी हो जाता है कि भाई उनके खिलाफ हो गया। लेकिन ऐसा कोई नहीं कहता, मतलब डंके की चोट पे, कि विराट कोहली कुछ भी कर ले ऐसा हो जाएगा। दूसरा एक बाबा और भी है, प्रेमानंद जी महाराज, मैं नाम ले रहा हूं। उन्होंने जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर जवाब दिया कि ऐसा है कि क्रिकेट जो है, खेल जो है, वो इस पे डिपेंड करता है कि आपने अभ्यास कैसा किया। जवाब तो उन्होंने भी दिया और क्रिकेट को लेकर उन्होंने भी अपनी बात कही, लेकिन उन्होंने कहा कि विराट कोहली उस दिन कैसा अभ्यास करके जाएंगे और कितना रन बनाएंगे ये उनके अभ्यास पे डिपेंड करता है। भारत पाकिस्तान के सामने कितना अभ्यास करके जाएगा वो उनके अभ्यास पे डिपेंड करता है। तो कुल मिलाकर के पहली बात तो इनकी है कि आप बाबा संत महात्मा है, कोई वैसी बात मत कहिए कि जो आपके लिए ही मुसीबत बन जाए। उसके बाद से जो क्रिकेट के फैंस थे
इनको लेकर के आप कह सकते थे कि निशाने पर ये थे, इनको लेकर ढूंढ भी रहे थे, कई खबरें ऐसी भी आई। क्यों? क्योंकि आपने गलत प्रिडिक्शन किया था। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात, अभी आप जो पढ़ रही थी न्यूज नेशन को लेकर के, तो उसमें आपने जो लेटर पढ़ा उसमें कहीं ये जिक्र नहीं है कि इनके साथ हुआ क्या था। ये बात तो यही बताएंगे ना। अगर इन्होंने मान लीजिए कि पुलिस को रिपोर्ट दी है, तो पहली प्राथमिक के तौर पर इनको ये बताना पड़ेगा कि इनके साथ एक्चुअल में वहां हुआ क्या था और किसने किया था। वो बात तो कह रहे हैं, लेकिन जो कह रहे हैं एक, अब उसका दूसरा एंगल ये है कि दूसरा पक्ष जब उसका अपना डालेगा तो उसमें मुझे एक बताइए, एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है, वो अगर आपको बुलाता है तो अपने न्यूज चैनल के अंदर वो ऐसा काम क्यों करेगा जिससे उस पे सवाल हो। मसला आपने भविष्यवाणी की थी महाकुंभ में, उसको आपको कोई ढूंढ रहा था, मारेगा, काटेगा, पीटेगा, बाहर कर सकता है। अब मैं अपने ही न्यूज चैनल में किसी को बुलाऊं और बुला करके उसको कमरे में बंद कराऊं जो आरोप लगा रहे बाबा, और उसके बाद मैं कहूं कि आप 5-7 लोग जाइए, उनको मारिए, पीटिए। तो दूसरी बात यह कि जो वीडियोज आया, उस वीडियो में कहीं आपने देखा होगा इनका धरने का वीडियो जरूर है, कोई इनको मार रहा है, पीट रहा है, ऐसा कोई वीडियो उसमें है नहीं। तो ये भी उन्होंने एलिगेशन तो लगाया है कि मेरे साथ बदसलूकी ऐसा किया गया, मारा गया, पीटा गया। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है उसमें साधु संत उन्हें घेर कर आपत्तिजनक बातें कह रहे हैं, उस पर वो झल्ला गए और उन्होंने एक्शन लिया। ये ऐसा वो कह रहे हैं कि आत्मरक्षा में मैंने ऐसा किया और दरवाजा बंद था और मैं एक्शन लूंगा। तो ये भी एक है कि जिस तरह से मीडिया ने टीआरपी बटोरने के चक्कर में शुरुआत से ही आईआईटी वाले बाबा को वायरल किया और इन्होंने खुद उसको बहुत सराहा, हर जगह वो गए भी, और अब इंटरव्यू के लिए वो खुद स्वयं गए। अगर उन्हें उनके द्वारा जो कहा गया कि टिकट के द्वारा उन्हें बुलाया गया नोएडा, तो आप स्वयं गए ना, आपने ये हामी भरी। अब वहां जब आप पहुंचे तो इनका कहना है कि बाहर से संतों को बुलाया गया, तो वहां एंट्री कैसे हुई? फिर ऐसे ही आप 4 लोग को घेर के फिर कैमरा ऑफ नहीं हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं टीआरपी फिर से बटोरने की कोशिश की जा रही है। देखिए, एक ये चीज तो जो आप कह रही हैं, उस वीडियो को जहां तक मैं देख के समझ पाया हूं, पहली बात है कि जब साधु संतों का ऐसा कोई मान लो मंच है जहाँ पे एक आईआईटी बाबा जा रहे हैं, 3-4 साधु संत वो भी हैं, ठीक है। अब उसमें हमने भी ऐसे बहुत सारे अपने चैनल्स पे हमारे डिबेट हुए, तो उसमें ऐसा है कि अब 4 लोग बातें कर रहे हैं। अब आप जिस धार्मिक एंगल से जो बात कर रहे हैं, उसी धर्म से 3 लोग और जुड़े हैं। अगर आप गलत कहेंगे तो वो आपका सपोर्ट तो नहीं करेंगे ना। ऑन एयर अगर कोई चल रहा है तो आप कहाँ सही है कहाँ गलत है उनमें वो आपका विरोध भी करेंगे। और चूंकि आप जो देख रही हैं तीनों संतों को, वो संत भी हिंदू धर्म ही गुरु है जैसे है ना, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं। रही बात उनको जो इस वीडियो में बताया जा रहा है कि वो उनपे बोल रहे हैं, उनको डांट रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो नीचे धरने पर बैठे हैं, वहीं का वीडियो, तो वहां पे माइक लेके कोई बंदा खड़ा भी है, बिल्कुल उन्हीं में से कोई है जो अपनी बात कह रहा। तो भली बात ये है कि ये छोड़ करके स्टूडियो से तो यही बाहर निकले हैं ना, तो जो जिसको अपनी बात कहनी है इन तक पहुंचाना, वो तो उनके पास ही आके कहेगा, कहाँ कहेगा भाई, और आपको सुनना पड़ेगा। दूसरा इसका बात यह है कि जो आपने किया है, आपने जिस तरीके की बातें की है, ये सिर्फ आपने ऐसा नहीं है कि एक साधु संतों को ही उसमें लिया, आपने पूरे ओवरऑल को लेकर के बात कही है, तो उससे दुखी सब है। साधु संत भी दुखी होगा कि उन्हीं में से कोई एक निकला बंदा ऐसा बात कह रहा है जिससे उनके कौम के ऊपर भी इस तरीके की चीजें आ रही है। दूसरा बात न्यूज नेशन का, कि न्यूज नेशन मान लीजिए कि टीआरपी की बातें हैं, ऐसा जो भी बातें हैं, मैं कह रहा हूं कि बाबा को तो पहले से इस बात का पता होगा ना, हामी भरने से पहले, कि भाई उनके साथ ऐसी चीजें हो रही हैं, तो वो जाए या ना जाए वो तो उनका खुलकर निर्णय था। भाई कोई उनको जबरदस्ती बुलाया नहीं, मैंने आपको टिकट दे दिया, तो आपको टिकट देने के बाद आना तो ये आपको तय करना है। भैया मना कर सकते हैं नहीं जाना मुझे। तो कुल मिला के बात ये कि बाबा को अगर ये बात था, इतना अगर उनको डर भी था कि भाई मेरे साथ ऐसी चीजें हो रही है या हो जाएंगी, तो उनको नहीं जाना चाहिए था। अब ये बाद में आप कहिए कि थाने में जाइए, धरना दीजिए या वो करिए, तो वो तो अब आगे की जो चैनल लीगल है अपना एक्शन लेगा, आप लेंगे, वो तो अलग बात मसला है। तो महाकुंभ से ये वायरल हुए और उस वक्त इनकी जो बातें थी वो कहीं ना कहीं लोग कनेक्ट कर रहे थे। इन्होंने पेरेंट्स पर बड़ी बात कह डाली, कहा कि आपने भगवान स्वरूप आपने मान लिया है और भगवान नहीं हो जाते। तो लोगों ने कहीं ना कहीं रिलेट किया जो ऐसी चीजों से पीड़ित है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये मानसिक रूप से ठीक नहीं है, कुछ लोगों ने कहा कि नशीला पदार्थ लेते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें हुई, धीरे धीरे इनकी पोल खोलती जा रही है और इनके पास जानकारी है, ये बात तो तय है, क्योंकि अब तक जो इन्होंने 1 महीने के दौरान चीजें मेंटेन करके रखी है वो कहीं ना कहीं नॉलेज के द्वारा ही की है। लेकिन जो बीच में इन्होंने दावे कर दिए और जो मैच को लेकर दावे किए, और वही वहां पर जो है बैकफायर हुआ है। बिल्कुल, वो इसीलिए मैंने उस एंगल को पहले आपको बताया। मैंने कहा कि देखिए इस देश में साधु संत बहुत हैं, बड़े बड़े लोग हैं, मतलब अनगिनत नाम है, लेकिन किसी से आपने अगर पूछा होगा तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि आप विराट कोहली को जितना जोड़ लगाना है लगा लीजिए।
आप पढ़े लिखे हैं, आप IITian, अगर आपको कोई कह रहा है तो वो तो उसमें दिखना चाहिए ना आपको। तो और बाकी लोगों से, चलिए मानते हैं, लोग ये भी मानते हैं कि बाकी साधु संत है, चलो भाई आपसे कम पढ़े लिखे होंगे, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, तो फिर आपकी पढ़ाई भी उसमें नहीं दिख रही है भाई। वो आपकी शिक्षा कहाँ है जब आप भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप बोल क्या रहे हैं। अगर वायरल होना था ऐसे ही कि भाई कुछ भी बोल के वायरल हो जाना महाकुंभ में है, तो बात ही अलग है। दूसरी बात श्रेया जो आपने बोली कि ये बात हम नहीं कह रहे हैं, जो जितनी भी सारी बातें हम कह रहे हैं ये सारा रिपोर्ट बना हुआ है, सारा रिपोर्ट छपा हुआ है, लोगों ने जो महाकुंभ में कवर किया वो सारी बातें ये कह रहे हैं। तो फिर अब ये तो इनको तय करना पड़ेगा बाबा को कि भाई आपने अगर गलत बोला है तो या तो आप माफी मांग लीजिए पब्लिक के सामने, तो शायद पब्लिक उसको भूल जाए, और नहीं अगर आपको लगता है कि आप धरना देंगे न्यूज चैनल्स को लेकर के, अगर आप निशाने में आ रहे हैं, तो फिर ये इससे तो ना उनका भला होना ना किसी का भला होना। अब इस हिसाब से कहा जाए कि बाबा का काल सर्पयोग चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से ऊंचाई उन्होंने पकड़ी है उसी तरह से वो नीचे धड़ाम से गिर गए हैं। और अब लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कोहली फैंस तो बहुत लगातार मैच के बाद से ही कमेंट पर कमेंट करे जा रहे हैं कि बाबा आप तो फेल हो गए, और तमाम न जाने आपत्तिजनक बातें कह रहे हैं। तो इस तरह से महाकुंभ में न जाने कितने लोग वायरल हुए, हर्षा रिझारिया हो, मोनालिसा हो, और फिर IIT वायरल बाबा हो। तो इस तरह से बहुत जल्दी वायरल हुए और बहुत जल्दी इनकी जो छवि है वो धूमिल होती हुई नजर आ रही है। मोनालिसा के साथ भी क्या कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि उन्हें इस तरह से फिल्म में बुलाया जा रहा है। और अभी देखिए यो-यो हनी सिंह ने भी एक ऐसी महिला को गाने में बुलाया। इससे पहले भी ऐसे महिला सिंगर, नाम याद आ रहा है, हिमेश रेशमिया ने उन्हें बुलाया था। रानू मंडल को बुलाया था। तो बहुत कम समय के लिए लोग पॉपुलर होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हाइप मिल जाती है। उसके पीछे श्रेया एक ही वजह है, देखो प्रसिद्धि पाना बड़ी बात नहीं है, प्रसिद्धि को बचा लेना, मेंटेन करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। आप बड़े हो गए, रातों रात वायरल हो गए, जैसे मोनालिसा है उदाहरण के तौर पे, और IIT बाबा, दोनों आपके सामने। आप मान लीजिए मोनालिसा को अब प्रसिद्धि मिली है, वो फिल्मों में जा रही है, अब उसको कितना मेंटेन करके आने वाले अपने कई सालों तक रह पाती हैं, ये उन पे डिपेंड करना है, ये किसी और पे डिपेंड नहीं करता। पब्लिक ने आपको चाहा, वो कुछ देखा इसलिए चाहा, अब आप पब्लिक आपको हमेशा चाहती रहे, उसके लिए आपको वो करना पड़ेगा। तो वही IIT बाबा के साथ भी है। IIT बाबा को प्रसिद्धि मिली तो उन्होंने प्रसिद्धि को बचाना उनका काम था। अब उन्होंने क्या किया कि ऐसे पहले ही दूसरे दिन ही ऐसी भविष्यवाणी कर दी कि भाई अब अपने आप को ही खतरा मोल लिया। बाद में उन्होंने कहा कि मैं ऐसे दावे करते रहता हूँ। नहीं, तो ऐसे दावे मतलब ऐसा थोड़ी है, ये देश देखिए इतने करोड़ का देश है, तो लोग ऐसे थोड़ी कि बेवकूफ है। और देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, क्रिकेट को इस देश में जिया जाता है, वैसा जिया जाता है कि लोग विराट कोहली को जीते हैं घर की तरह, मतलब अपने फैन वैसे हैं, महेंद्र सिंह धोनी है, रोहित शर्मा है। तो आप वैसे लोगों की भविष्यवाणी कर रहे हैं जिसके पीछे पब्लिक पागल है। आप तो भी मतलब नए दीवाने हैं कि क्या क्या नहीं करते हैं, अपना पैसा खर्च करके लोग मैच देखने जाते हैं। तो वैसे जगह पे आप ऐसी भविष्यवाणी करना, फिर कहें कि मैं करता रहता हूं, तो फिर तो ये आपकी मूर्खता कही जाएगी ना। तो इसलिए कहते हैं कि जितना आप कम बोलेंगे उतना आप सही जीवन जी पाएंगे। अब IIT वाले बाबा ने बहुत कुछ बोलकर, बहुत कुछ दावे करके अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है, और अब इंटरव्यू के दौरान बहुत बड़ा बवाल हुआ है। वो FIR करने की बात कह रहे हैं न्यूज चैनल पर। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल IIT वाले बाबा के इस पूरे केस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।